जी अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा वेव्स सिंगर पाकिस्तान लिमिटेड का। एक डिटेल रिव्यू होगा और इसमें हम हर एस्पेक्ट से उस कंपनी की जो परफॉर्मेंस है उसको रिव्यू करेंगे और हम देखेंगे कि क्या ये कंपनी ऐसी है कि जिसमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यानी कि अगर एक शख्स ने एक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी है तो क्या वो करे या ना करे। तो ये कंप्लीट रिव्यू होगा वेव सिंगर पाकिस्तान लिमिटेड का। तो अभी से आप वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि इस वीडियो का आपको बहुत मज़ा आएगा। इसमें बहुत सारे एंगल्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे कि कंपनी को जब एनालाइज़ करना है तो किस किस तरीके से आपने उसको एनालाइज़ करना है। और इसके अलावा अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसको दबा दें, क्योंकि इसका फ़ायदा ये होगा कि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूँगा आपको उसका नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली यूट्यूब पे आ जाएगा। तो चलें, जो रिव्यू हमारा होना है वेव्स सिंगर पाकिस्तान लिमिटेड का, उसके चार एस्पेक्ट हैं, चार मुख्तलिफ एंगल से मैं उसका रिव्यू करूंगा। सबसे पहले कंपनी की प्रोफाइल को देखेंगे, फिर फंडामेंटल रिव्यू करेंगे, फिर की रिस्की एरियाज़ देखेंगे कि कहीं कोई ऐसा एरिया तो नहीं है जो हमने कंसिडर करना है कि कहीं ये हमारे लिए बाद में मसाइल का बायस ना बन जाए। तो कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिन पे हमने नज़र रखनी है, जो रिस्की एरियाज़ हैं इस कंपनी के। और इसके बाद मैं इस कंपनी को रेट करूंगा कि क्या ऑन द बेसिस ऑफ जो एनालिसिस हम करेंगे, क्या ये कंपनी जो है ये ऐसी है जिसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो शुरू करते हैं हम अपना एनालिसिस। सबसे पहले देखते हैं कंपनी प्रोफाइल को। कंपनी का नाम क्या है, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, वेव सिंगर पाकिस्तान लिमिटेड। अच्छा जी, आ जाए अब नेचर ऑफ बिजनेस में। जब भी आपने कंपनी को एनालाइज करना है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कंपनी करती क्या है। यानी कि आपने अगर अपने पोर्टफोलियो में मुख्तलिफ कंपनीज ली हुई हैं और आपको ये नहीं पता कि वो कंपनी करती क्या है, तो इसका मतलब है कि आपने तो कुछ एनालिसिस किया ही नहीं है। तो वेव सिंगर पाकिस्तान लिमिटेड का नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, यानी करती क्या है, अर्निंग कैसे करती है। तो जनाबे वाली ये कंपनी जो है बेसिकली डोमेस्टिक कंज्यूमर अप्लायंसेज जो है ना, उनकी मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली करती है। अब डोमेस्टिक कंज्यूमर अप्लायंसेज में क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसमें रेफ्रिजरेटर भी आता है, उसमें फ्रिज भी आता है, उसमें मशीन भी आती है, वॉशिंग मशीन भी आती है, उसमें जो कुकिंग रेंज होती है वो भी आती है। तो इस तरह की मुख्तलिफ अप्लाइंसेस जो हैं वो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और असेंबल करती है। दो ब्रांड हैं इसके, एक वेव्स के नाम से आ रही होती है प्रोडक्ट इसकी और एक सिंगर के नाम से आ रही होती है। दो मुख्तलिफ ब्रांड्स के नाम से अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करती है। आपके घरों में भी इस कंपनी की कोई ना कोई अप्लाइंस जो है वो पड़ी होगी। तो इसके अलावा इस कंपनी की दो सब्सिडरीज़ हैं, एक है वेव्स मार्केटिंग लिमिटेड और एक है इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केटिंग कंपनी। ठीक है, वेव्स मार्केटिंग लिमिटेड जो है बेसिकली इसका काम है मार्केटिंग करना है इसकी प्रोडक्ट्स की, और इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग कंपनी जो है वो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे काम करती है, वो इसकी प्रोडक्ट्स को लेके आगे सेल करती है और ऑब्वियसली कमीशन वगैरह। तो ये है इसका नेचर ऑफ बिजनेस। हमने समझ लिया कि कंपनी करती क्या है। अच्छा, अब हम आते हैं ऑडिट रिपोर्ट पे। जब मैंने इसकी लेटेस्ट ऑडिट रिपोर्ट पढ़ी है 2020 की, सबसे पहली बात तो ये कि इसके ऑडिटर्स हैं KPMG तासीर हादी एंड को। और KPMG तासीर हादी एंड को एक वेल नोन ऑडिट फर्म है, बिग 4 फर्म में से है, एक बेहतरीन इंटरनेशनल ऑडिट फर्म है, वेल नोन नेम है, कोई बताने की जरूरत नहीं है। जो रिपोर्ट मैंने पढ़ी है उन्होंने कोई ऑब्जर्वेशन रेज नहीं की, एक क्लीन रिपोर्ट दी है जिसकी टेक्निकल टर्म होती है अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट। ठीक हो गया। तो हमने कंपनी की प्रोफाइल देख ली, हमने समझ लिया कंपनी का बिजनेस क्या है, कोई ऑडिटर्स ने कोई ऑब्जेक्शन तो रेज नहीं की। अच्छा जी, अब हम आते हैं, कंपनी प्रोफाइलिंग हमने कर ली, अब हम आते हैं फंडामेंटल रिव्यू पे। तो फंडामेंटल रिव्यू पे आते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर। तो इस वक्त जो लेटेस्ट अर्निंग पर शेयर है पिछले साल यानी कि 2020 का जो एनुअल रिपोर्ट है उसमें देखा जाए तो 2020 में इस कंपनी की अर्निंग पर शेयर थी 0.45। अच्छा, ये जो अर्निंग है इसको हम ज़रा डिटेल में देखते हैं। जो लेटेस्ट अर्निंग है वो तो मैंने को बता दी कि वो 0.45 है। ज़रा हिस्टोरिकल अर्निंग पर शेयर आपके सामने ये आ रहा है कि 2020 पे इसकी अर्निंग पर शेयर है 0.45, 2019 में है 2.02, 2018 में है 2.04 और 2017 में है 1.91। विच मीन्स कि 2020 में इसकी अर्निंग पर शेयर बहुत ज़्यादा डिक्लाइन में गई है। पिछले सालों में अच्छी खासी 2 पे थी तो उससे गिर के 0.45 पे आ गई है। अच्छा, अब 2021 चल रहा है और 3 क्वार्टर जो हैं, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 3 क्वार्टर जो हैं वो
वो कंप्लीट हो चुके हैं और तीनों क्वार्टर की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो इस कंपनी ने पब्लिश कर दी हुई है। अगर हम जो अपकमिंग ईयर है, ये जो ईयर इसका ख़त्म हो रहा है, इसको एनालाइज करें कि क्या इस साल में इसकी अर्निंग में इजाफा हुआ है या मज़ीद इसमें कमी हुई है, तो 3 क्वार्टर का रिजल्ट हमारे सामने आ चुका हुआ है, वो आपके सामने आ रहा है। पहले क्वार्टर में 0.37 इसने अर्निंग दिखाई है, सेकंड क्वार्टर में 0.76 दिखाई है और थर्ड क्वार्टर में 0.1 दिखाई है। इसका मतलब क्या है कि कंपनी जो है उसकी अर्निंग में बहुत अच्छा इजाफा हुआ है, विच मीन्स कि 2021 में इसकी अर्निंग पर शेयर को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अराउंड 2, यानी दोबारा 2021 में जब ये दिसंबर ख़त्म होना है और इसने अपने रिज़ल्ट अनाउंस करने हैं 2021 के, तो आप देख सकते हैं कि 3 क्वार्टर में इसने तकरीबन 1.2 के करीब इसकी अर्निंग पर शेयर हो चुकी है 3 क्वार्टर की, और जब फोर्थ क्वार्टर को मिलाएंगे तो तकरीबन ये 2 को टच कर रहा होगा। तो इसकी जो ये साल है इसमें अर्निंग पर शेयर में पिछले साल की निस्बत 2020 की निस्बत इजाफा नज़र आ रहा है। तो अर्निंग पर शेयर इसकी सॉलिड नज़र आ रही है। तो हमने जो इसकी अर्निंग पर शेयर है उसका तो हमने डिटेल में एनालिसिस जो है वो हमने कर लिया, ठीक है। तो लेटेस्ट अर्निंग इसकी 0.45 है, और जो अभी 2020 की बात कर रहा हूँ, 2020 में इसने अर्निंग पर शेयर दिखाई है 0.45, और 2021 में नज़र आ रहा है कि इसकी अर्निंग जो है उसमें बड़ा ज़बरदस्त जो है वो इजाफा होना है। तो इस लिहाज से तो कंपनी ठीक लग रही है। अच्छा, अगर हम चलते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू को, तो प्राइस टू बुक वैल्यू इसकी है 0.54, जो कि वेल विद इन लिमिट है। अच्छा, प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो 11.15 बनती है, लेटेस्ट प्राइस टू अर्निंग रेशियो, तो वो भी वेल विद इन लिमिट है। अच्छा, डिविडेंड, हाँ, ये कंपनी जो है डिविडेंड पे नहीं किया पिछले 2 सालों में, बीच में कुछ कभी पे करती है कभी नहीं पे करती, तो रेगुलरली डिविडेंड नहीं दे रही। कैश फ्लो पर शेयर देखें तो वो नेगेटिव 2.8 है। हाँ, ये चीज़ इसकी जो है ना वो अच्छी नहीं है कि कैश फ्लो पर शेयर नेगेटिव आ रहा है, जो कि अच्छी निशानी नहीं है। ये इसका एक नेगेटिव एक्सपेक्ट मैं कह सकता हूँ मुझे नज़र आया। बुक वैल्यू की बात करें तो इसकी बुक वैल्यू पर शेयर 36 है। अगर हम बात करें करंट रेशो की तो 1.4 है, तो कि स्टेबल है, ठीक है। और अगर हम सॉल्वेंसी रेशो की बात करें तो वो 20 है, जो कि अगेन बहुत अच्छा है। तो ये तो इसका फाइनेंशियल एनालिसिस है, डिटेल में जो इसकी जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसका एनालिसिस आपके सामने आ रहा है। अब हम डिस्कस करेंगे कि रिस्क एरियाज़ को, और एंड पे हम इसकी रेटिंग करेंगे और देखेंगे कि क्या कंपनी जो है इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। इससे पहले मेरी एक अनाउंसमेंट है, वो अनाउंसमेंट सुन लें, उसके बाद फिर आकर हम अपनी जो डिस्कशन है वो जारी रखेंगे। स्टॉक मार्केट में आपको लॉस इसलिए होता है कि या तो आप स्टॉक को गलत जगह पे ख़रीद लेते हैं या गलत स्टॉक को ख़रीद लेते हैं, और इसकी रीज़न ये होती है कि ना आपके पास टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज होता है, ना ही आपके पास फंडामेंटल एनालिसिस का नॉलेज होता है। इसीलिए मैंने लॉन्च किया है एक प्रोफेशनल स्टॉक मार्केट कोर्स, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस, जिसकी मदद से आप खुद बाय सेल कॉल्स जो हैं वो जनरेट कर सकेंगे। उसके साथ साथ मैं आपको सिखाऊंगा फंडामेंटल एनालिसिस, जिसकी मदद से आपको ये पता लग सकेगा कि क्या ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, कौन सी की रेशियोज़ हैं जो देखनी होती हैं एक स्टॉक को एनालाइज करते हुए। मैं आपके साथ वो टेक्निक और ट्रिक्स शेयर करूंगा जिसकी मदद से आपको पता लगेगा कि ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। और इन द एंड मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। ये वो स्ट्रेटजी है जिसकी मदद से आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। तो इस कोर्स की फ़ीस है सिर्फ 4,000 रुपये। अगर आपने इस प्रोफेशनल स्टॉक मार्केट कोर्स को ज्वाइन करना है तो जो नीचे नंबर आ रहा है इस पर आप मुझे व्हाट्सएप करें और इस कोर्स को ज्वाइन कर लें। तो चलें अब वापस वीडियो की तरफ चलते हैं। तो चलें अब जो की रिस्क एरियाज़ हैं उसको देख लेते हैं। अच्छा, मैंने इस कंपनी की जो एनुअल रिपोर्ट है उसको पढ़ा है और आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है, कोई रिस्की एरियाज़ मुझे नज़र आए तो वो मुझे ऐसा नज़र नहीं आए। हर कंपनी के टैक्स के इश्यूज़ होते हैं, माइनर इश्यूज़ जो हैं वो नज़र आए हैं। कोई मेजर डिस्प्यूट कंपनी का ऐसा नज़र नहीं आया जिस पे हम कहेंगे यार हमारे कान खड़े होने चाहिए। तो ऐसा मुझे कोई की रिस्की एरियाज़, कोई की कमिटमेंट कॉन्टीजेंसी मुझे कोई नज़र नहीं आई। तो ये एक अच्छा एस्पेक्ट है। अब हम आते हैं अपनी पूरी डिस्कशन के कंक्लूजन की तरफ, जो कि है इस कंपनी की परफॉर्मेंस की बेस पर इसको रेट करना। अभी आपके सामने एक चेकलिस्ट आ रही है जो हमने पिछली डिस्कशन की है। ये चेकलिस्ट जो है उसकी बुनियाद पर हम येस और नो
डाल सकते हैं। नंबर 1, क्या कंपनी जो है उसकी सस्टेनेबल बिजनेस है? यस, बिल्कुल है। क्या कंपनी के ऑडिटर्स ने अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट दी है? यस। कंपनी का कोई सीरियस लिटिगेशन तो नहीं है? नहीं। कंपनी की हिस्टोरिकल अर्निंग पर शेयर में ग्रोथ है? बिल्कुल है। प्राइस टू बुक वैल्यू 1.5 से कम है? बिल्कुल है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 15 से कम है? बिल्कुल है। हमने सारी डिस्कशन अभी की है। कंपनी की हिस्ट्री है डिविडेंड देने की? तो हाँ, ये नहीं है। और सॉल्वेंसी रेशियो जो है एक्सेप्टेबल लिमिट के अंदर है? बिल्कुल 20% है, एक्सेप्टेबल लिमिट के अंदर है। तो ओवरऑल आप देखें तो एक के अलावा बाकी सारी जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो ये स्टॉक उसको मीट कर रहा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट अगर मैं इस कंपनी को रेट करूं तो मैं इसे 4/5 स्टार दूंगा। तो मेरे लिहाज से ये कंपनी अच्छी है, परफॉर्मेंस इसकी बेहतर होती जा रही है। 5 साल पहले इसने 2 दफ़ा लॉस दिखाया था, उसके बाद इसने दोबारा जो है प्रॉफिट में गई और मुसलसल प्रॉफिट में ही है। एक अच्छा स्टॉक है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको होल्ड किया जा सकता है, इसको बाय किया जा सकता है और एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है, अच्छा स्टॉक है। इसको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से होल्ड किया जा सकता है लॉन्ग पीरियड के लिए और ये आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो ये तो था हमारा आज का रिव्यू वेव्स सिंगर पाकिस्तान लिमिटेड का। अगली वीडियो तक के लिए मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।